आज हम मौजूद हैं जोगेश्वरी के इस जनसंपर्क बीजेपी के जनसंपर्क कार्यालय में, जहां हमारे साथ है जिला सेक्रेटरी सीताराम वाडकर जी। सीताराम वाडकर जी, आपका स्वागत है डीसी न्यूज़ इंडिया के इस प्रोग्राम पर। थैंक यू। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि बीएमसी चुनाव जो है आपके लिए, भाजपा के लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? ये बीएमसी चुनाव जो है, पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुआ था और प्रशासन व्यवस्था, नागरिक सुविधा लोगों को देने का व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी। इस माध्यम से देखने को जाएगा तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी होना चाहिए। लोगों की जो स्थानिक लोगों की नागरिक समस्या है वो सब सुलझाने का जो एक काम होता है वो बीएमसी के माध्यम से होता है। इसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बात रही भाजपा ये चुनाव क्यों जीतना चाहती है, इसका कारण ऐसा है, पिछले 7 साल में हम इतिहास देखें तो यहाँ जो जिनके हाथ में जो सत्ता थी मुंबई महानगर पालिका, उन्होंने प्रशासन अच्छा नहीं किया, कारोबार अच्छा नहीं किया, लोगों को बीच में जाके जो सुविधा देनी चाहिए वो बराबर नहीं दी, लोगों का विकास नहीं हुआ है, नागरिक सुविधा नहीं मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो गया है। इस माध्यम से आज पूरी इंडिया की जो पब्लिक है, महाराष्ट्र की पब्लिक है और मुंबई की पब्लिक भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी है वो देश का विकास कर सकती है, महाराष्ट्र का विकास कर सकती है, साथ साथ मुंबई का विकास तो और अच्छे तरह से कर सकती है। आपने जैसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई का विकास कर सकती है। आप इतने ठामपने और इतने निश्चित तौर पर कैसे कह सकते, कैसे विकास करेंगे? देखिए मैडम, हमारे पास, हम भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसे नेतृत्व है जो नेतृत्व पूरे महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से, और उनका एक जो एजेंडा है मुंबई का विकास करना, मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मुंबई को मेट्रो देना, मुंबई को कोस्टल रोड देना, ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट मुंबई के लिए देने का उनकी एक सपना है वो पूरा करना है। तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर मुंबई में बैठना चाहिए, तभी ये हो सकता है। और उनका जो विजन है, उनका जो कार्यकर्ता को आदेश है, कार्यकर्ता को संदेश है, कार्यकर्ता के ऊपर उनकी एक मतलब हुकूमत है कि लोगों का विकास करके देने का एक भारतीय जनता पार्टी का सपना है, वो पूरा करना ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपेक्षित रखता है। कार्यकर्ता को भी मद्देनज़र रख के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से होने वाले नगर सेवक के माध्यम से जोगेश्वरी का विकास, मुंबई का विकास, नागरिक समस्या सब देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो जैसे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ये काम करेंगी, अगर आप जीत के आते हैं तो बच्चों, महिलाओं, युवाओं के लिए ऐसे क्या योजनाएं आप लेकर के आएंगे कॉर्पोरेशन लेवल पे, इसके बारे में आप कुछ बता सकें? देखिए, इसके पहले भी हमारे महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजना लाई थी, लाडली बहन सरी की योजना, जो काफ़ी लोकप्रिय हो गई। उसके बाद में अभी आपका सवाल ऐसा है कि बच्चों लोग के लिए या बाकी लोग के लिए क्या कर सकते हैं, तो बच्चों लोग का मुंबई सरीके शहर में एक प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण मुक्त मुंबई होना चाहिए। उन बच्चों लोग को अच्छा आरोग्य मिलना चाहिए, बच्चों लोग को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, बच्चों लोग को अच्छा आहार मिलना चाहिए। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर सोचेगी। अरे मुंबई एक ऐसा शहर है कि देश का एक आदर्श मुंबई माना जाता है। ऐसे मुंबई शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन सुधारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और विपक्ष तो कह रहा है कि लाडली बहन योजना का आपने जिक्र किया, लाडली बहन योजना तो बंद हो जाएगी, सिर्फ चुनाव के दौरान ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने का काम बीजेपी ने किया है, लाडली बहन योजना का तो कोई लाभ नहीं, और ऐसा कुछ। जब भी ये लाडली बहन सर की जो योजना शुरुआत हो गई तब से लेके विपक्ष रो रहे हैं, अब तक रो रहे हैं और आगे भी रोते रहेंगे। उनको सिर्फ टीका करने के सिवाय उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको जो जमा नहीं वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, इसके लिए उनके पेट में बहुत दर्द होता है, यही हमारा कहना है। तो आप, एक आखिरी सवाल,
अगर आप ये कॉरपोरेशन का चुनाव जीत जाते हैं, ऐसे तो विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी वाले जीत नहीं पाएंगे, बीजेपी वाले हार जाएंगे और हम जो है जीत जाएंगे, महागठबंधन जो कह रहा है कि हम जीत जाएंगे, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने वाला एक मिक्स होने वाला कार्यकर्ता का संगठन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा संगठन है, हर एक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। हमारे पास बूथ समिति है, हर एक बूथ का अभ्यास किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, और हर एक बूथ में हमारा संपर्क होने के नाते हर एक वार्ड में हमारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ का प्रमुख कार्यकर्ता, जैसे अपने वार्ड के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति इकट्ठा होके समाज में जाके समाज को ये सब सुविधा देने का एक प्रयास करेगी, आश्वासन देगी। और भारतीय जनता पार्टी जब ये ऐसा आश्वासन देता है तो पूरा करता है, ये लोगों का विश्वास है। और मुंबई की जनता तो बहुत समझदार जनता है, बहुत लिखी पढ़ी जनता है, तो लिखी पढ़ी जनता आजकल सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है। ये हमारा, इसके लिए हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी और अपना महापौर बिठाएगी। तो ये थे हमारे साथ सीताराम वाडेकर जी, जिन्होंने एक निश्चित रूप से कहा है कि बीएमसी इलेक्शन में उनका महापौर आएगा और भाजपा जो है, ये महायुति की जो सरकार है, वो बीएमसी चुनाव जो है बहुत अच्छे तरीके से और दमदार तरीके से जीतेगी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत सकती है और सारी चीज़ें? इसका कारण ऐसा है, हमारे पार्टी के मुंबई के पूर्व अध्यक्ष माननीय आशीष जी शेलार, इनके पास काफ़ी कल्पना है मुंबई के शहर की। आज वो हमारे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ा विजन है, उनके पास बहुत बड़ा ध्येय है, धोरण है। साथ साथ अभी हमारे नए अध्यक्ष जो चुन के आए, मतलब नियुक्त हो गए, आमदार अमित साटम जी, ये भी एक तरुण तड़पदार अध्यक्ष है। उनके पास भी काफ़ी विजन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ने के लिए उनके पास बहुत सारी शक्ति है। और सदन, महाराष्ट्र के सदन में वो बार बार भ्रष्टाचार के बारे में या मुंबई के विकास के बारे में बहुत आवाज़ उठाते हैं। उनके नेतृत्व का हमको काफ़ी लाभ होएगा। हमारा नेतृत्व सक्षम है, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता का भारी आत्मविश्वास है कि नेतृत्व के आधार पर हम कार्यकर्ता सफल रहेंगे, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों को दिया हुआ आश्वासन पूर्ण करने के लिए। ये सारा नेते मंडली हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सक्षम नेतृत्व है। जैसे कि मुंबई में आशीष शेलार जी साहब है, अमित साटम साहब है, महाराष्ट्र के लिए देवेंद्र फडणवीस है, और देश लेवल पे हमारे सब पूरा दुनिया जिनके बारे में आदर्श रूप में देखता है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी है। ऐसी पार्टी की सत्ता अगर मुंबई में आई है तो कोई अवगढ़ बात नहीं रहेगी। लोगों को सुख समाधान शांति मिलेगा, विकास मिलेगा और लोग अच्छी तरह से जीवन जी पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ वाडेकर जी, जिन्होंने कहा कि भाजपा के पास नेतृत्ववादी लोग हैं, किस तरीके से वो महाराष्ट्र का भी विकास कर रहे हैं और देश भर में भी विकास जारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोंडी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।